हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रताप जेना, फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो बेस्ट म्यूचुअल फंड 2021 के बारे में बताऊंगा। लार्ज कैप का एक बताऊंगा, मल्टी कैप फंड का एक बताऊंगा, मिड कैप फंड का एक नाम बताऊंगा और स्मॉल कैप फंड का एक नाम बताऊंगा और ईएलएस जो कि टैक्स सेविंग फंड का एक फंड बताऊंगा, जो कि जहाँ पे कि आप इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। ये जो फंड्स को मैं अच्छी तरह रिसर्च करके, मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस को देखकर और उसका जो प्रीवियस 3 इयर्स का रिटर्न देखकर आपको वो फंड का नाम बताऊंगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहले मैं आपको बताता हूँ, जो म्यूचुअल फंड्स होता है वो एक्चुअली 5 टाइप का होता है। पहला जो होता है लार्ज कैप फंड्स होता है, और दूसरा जो होता है मल्टी कैप फंड्स होता है, तीसरा जो होता है मिड कैप फंड्स होता है, और फोर्थ जो होता है स्मॉल कैप फंड्स होता है, एंड फिफ्थ इज द ईएलएस, दैट इज टैक्स सेविंग फंड। ये सब फंड बेसिकली हमारा 5 मेजर फंड्स होता है। मैं एक एक फंड डिटेल्स बताऊंगा। पहला जो मेरा सबसे फेवरेट फंड है वो होता है लार्ज कैप फंड्स, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐड में देखा होगा म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा है, उसमें इन्वेस्ट के लिए इतने सारे म्यूचुअल फंड्स है, कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, आपको बहुत कंफ्यूज होता होगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आज अच्छे रिसर्च करके आपको कुछ फंड का नाम बताऊंगा, वहाँ पे इन्वेस्ट करिए, आपका रिटर्न अच्छा से आएगा। पहला जो होता है वो लार्ज कैप फंड होता है। एक्चुअली लार्ज कैप फंड क्या होता है? एक्चुअली ये लार्ज कैप फंड क्या होता है, जो 100 कंपनी का, इंडिया का जो टॉप मोस्ट कंपनी है, वहाँ पे ये लार्ज कैप फंड वाले इन्वेस्ट करते हैं। जो फंड मैनेजर्स होते हैं, फंड हाउस होते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ये जो 100 कंपनीज होता है उसमें क्या होता है, 30 कंपनी जैसे सेंसेक्स में होता है, और जब 50 कंपनी निफ्टी में होता है, जो कि ये दोनों सेंसेक्स और निफ्टी में मिक्स करके वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और ये उसका एसेट वैल्यू भी ज़्यादा होता है, इसलिए उसको लार्ज कैप फंड बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है, ये कंपनी जो ये जो लार्ज कैप फंड में जो कंपनी होता है बहुत अच्छे कंपनी से होता है, जहाँ पे कि अपने रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो ये लार्ज कैप फंड का पहला फंड है जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, वो है HDFC म्यूचुअल फंड। HDFC म्यूचुअल फंड क्यों मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है, जो HDFC म्यूचुअल फंड वो क्या करता है, कुछ फंड वो लोग सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ फंड निफ्टी 50 में यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो एक बैलेंस होता है। और उसका जो HDFC म्यूचुअल फंड, जो HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान है, बेसिकली वो क्या होता है, उसका 3 साल का रिटर्न भी बहुत सही आया है। पहले ये हो गया हमारा लार्ज कैप फंड्स। अभी मैं आपको बताऊंगा जो दूसरा है मल्टी कैप फंड्स। ये मल्टी कैप फंड्स एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ थोड़ा वक्त। ये मल्टी कैप क्या होता है, उसने वो जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो फंड्स हाउस होते हैं, ये सब फंड में थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि लार्ज कैप में कुछ फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, मल्टी कैप में कुछ फंड यूज करते हैं, मिड कैप में कुछ फंड इन्वेस्ट करते हैं, और स्मॉल कैप में। और उसके साथ साथ जो टैक्स सेविंग ये लेसेस में वो बैलेंस करके ये फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए ये जो फंड का भी रिटर्न बहुत सही आता है, अच्छा रिटर्न भी मिलता है। इस कैटेगरी में, जो मल्टी कैप फंड कैटेगरी में, पहला जो होता है क्या कहता है, पारक पारिक म्यूचुअल फंड, जो कि PPFAS म्यूचुअल फंड, ये भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो आता है इन्वेस्को इंडिया कंट्रा फंड, इसमें भी आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो दोनों फंड हाउस है वो क्या करते हैं, बैलेंस करके हर सेक्टर में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई एक सेक्टर थोड़ा कम परफॉर्मेंस दे रहा है, लेस परफॉर्मेंस कर रहा है, दूसरा सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसकी वजह से बैलेंस होकर आपको एक अच्छा सा रिटर्न मिलता है। ये हो गया मल्टी कैप फंड्स के बारे में बताओ। अभी मैं आपको बताऊंगा जो तीसरा फंड है वो होता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड क्या होता है, ये जो मिडिल कैप, जैसे कि ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, ये मिडिल का
कैपिटल फंड होता है, लेकिन इसमें मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो मिड कैप फंड के जो फंड्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, वो लोग का रेस्ट्रिक्शन होता है। कोई भी अच्छे कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में आपसे 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सपोज रिलायंस, जो कि जिसका कि हमारा शेयर मार्केट का मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ TCS, ये सब कंपनी में क्या करते हैं, जो मिड कैप फंड हमारे जो सेबी के रूल वाइज जो अभी रिसेंटली रूल आया है, वहाँ पे आप 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अगर आपका फंड अगर अच्छे कंपनी में आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको रिटर्न भी अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मिड कैप फंड को मैं एवॉइड करता हूँ, स्किप करता हूँ। अभी जो चौथा फंड आया है, फोर्थ फंड, जो होता है स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप फंड क्या करते हैं, जितने फंड हाउसेस होते हैं वो सब फंड एक्यूमुलेट करके जो स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे कंपनी होता है जो स्मॉल कंपनी से, स्मॉल कैपिटल कंपनी से वहाँ पे इन्वेस्ट करते। तो उसमें जो मेरा पहला पसंद और फर्स्ट प्रेफरेंस जो मैं रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ, स्मॉल कैप फंड का पहला होता है एक्सिस म्यूचुअल फंड। क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, एक अच्छा फंड हाउस है एंड उसका फंड वैल्यू भी ज़्यादा है, AMU भी बहुत अच्छा है, और ये अच्छे अच्छे छोटे छोटे कंपनी को रिसर्च करके वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और जो एक्सिस म्यूचुअल फंड का पास्ट 3 इयर्स का भी रिटर्न भी बहुत सही आया है। ये हो गया स्मॉल कैप फंड। अभी मैं आपका जो फिफ्थ फंड बताऊंगा, जो कि टैक्स सेविंग फंड, ELSS, इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ उसका जो एक्सपेंसिव रोल भी कम है, एक्सपेंस थोड़ा कम है, और ये भी कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दिखाया है ELS टैक्स सेविंग। इस फंड हाउस में, इस फंड कैटेगरी में मेरा पहला जो पैसन जो रिसर्च करके मैं आपको बताता हूँ, मीराई एसेट का एक्सपेसिफिक फंड। ये जो मीराई एसेट का ELS टैक्स सेविंग फंड बहुत अच्छा है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका पास्ट जो 3 to 5 ईयर्स का रिटर्न भी बहुत सही है। दोस्तों, ये था डिटेल्स जो आपको मैं बताया हूँ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2021 का। अब मैं एक समराइज करता हूँ, जो कि लार्ज कैप में सबसे अच्छा फंड होता है HDFC म्यूचुअल फंड, जो कि HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान है। मल्टी कैप फंड्स में आता है हमारा पारग पानिंग PPFAC म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्को इंडिया कंट्रा फंड, ये दोनों फंड आया। और जो मिड कैप को आप अवॉइड कर लीजिए, स्मॉल कैप में आपका एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, और जो टैक्स सेविंग फंड में मीराई एसेट फंड, ये 4 फंड आप इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उससे पहले इन्वेस्ट करने से पहले आप थोड़ा अपना कंसल्टेंसी जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट कंसल्ट करके ही आप ये सब देखिए कि अच्छी तरह इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, ये था डिटेल्स आपको म्यूचुअल फंड 2021 के बारे में बताया हूँ। फिर भी आपका मन में कुछ डाउट है, क्यूरी है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा है, नीचे प्लीज़ वो म्यूचुअल फंड का भी आप थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो कि आपका पसंद का म्यूचुअल फंड कौन सा है और क्यों आपका ये पसंद का म्यूचुअल फंड है। थैंक यू एंड धन्यवाद।